क्रिप्टो करेंसी बाजार में आखिर चल क्या रहा है। संडे नाइट आ चुकी है और सेकंड वीक यहाँ पे क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। सुबह 5:30 AM पे इस वीक की क्लोजिंग होने वाली है और बिटकॉइन के प्राइस अभी डोलते डोलते थोड़े से नीचे आ गए हैं ना। मतलब संडे नाइट वीकली कैंडल क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले बिटकॉइन के प्राइस नीचे डोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है, फंसाने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रैप में बिटकॉइन फंसा ले ट्रेड्स, उसके बाद गेम करने में मज़ा आता है ना। तो यही हो रहा है मार्केट के अंदर। $62,000 के पे ऊपर बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के प्राइस आप देखोगे पिछले 2 दिन में लेवल गए थे CPI डेटा आने के बाद $58,000 तक, और वहाँ से उठ के $63,000 तक बिटकॉइन आया। उम्मीद है हमको 65-66 के दर्शन, या 65 से 70 तक की जो रेंज है वो थर्ड वीक आ रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। 70,000 अगर ब्रेक करता है बिटकॉइन तीसरे हफ्ते के अंदर, जो कल से शुरू हो रहा है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा माहौल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। और लास्ट वीक में और भी अच्छा हो सकता है। मतलब अगले 15 दिन, जितने भी दिन हैं अक्टूबर के, 15-16 जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन उम्मीद है 65-66 के दर्शन हमको करा सकता है नेक्स्ट वीक। पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं टर्बो के अंदर काफ़ी अच्छे खासे मूवमेंट आ रहे हैं और टर्बो आज भी अच्छा मूव कर रहा है ना। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो चुका है, 20% कीमतें ऊपर चल रही हैं। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो पिछले कई दिन से टर्बो के प्राइस ऑलमोस्ट डबल की तरफ आ गए हैं। जब से बाइनेंस के ऊपर आया तब से टर्बो नीचे भी नहीं गया। बाइनेंस लिस्टिंग के बाद टर्बो के प्राइस कंटिन्यू ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली अपडेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वर्ल्ड लिबर्टी टोकन सेल गोज लाइव ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप मार्केट में लेके आ रहे हैं अपना खुद का टोकन। जी हाँ, एक अगले US के होने वाले प्रेसिडेंट, वर्ल्ड लिबर्टीफाई है ना। और वर्ल्ड लिबर्टीफाई के साथ ही अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की बात कही थी और खुद का टोकन भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। 15 अक्टूबर की डेट है। दिस इज़ योर चांस टू हेल्प शेप द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी आ रही है 15 अक्टूबर को। तैयार रहिएगा, ठीक है। खरीदने के लिए नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे क्या होता है इस कॉइन के अंदर। लेकिन इलेक्शन से पहले ये कॉइन को लॉन्च करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मार्केट में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो टाइम टाइम पे TVL के बेस पे भी आगे बढ़ जाते हैं, जिनकी TVL बढ़ती है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। और अगर हम वहीं बात करें गेमिंग प्रोजेक्ट की, हालांकि कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो मीम कॉइन से टक्कर ले सके अभी तक, लेकिन कुछ ऐसे गेमिंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी सोशल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जिसके अंदर पहला कॉइन आता है EGLD, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लॉकी इनू, सैंडबॉक्स है इस लिस्ट में, VRA है, रेंडर है, सुपर है, ऐप कॉइन है, नाका है, गाला है और एक्सी इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीम कॉइन पॉप कैट के बारे में। सोलाना का ये मीम कॉइन आज फिर से अपने नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है मार्केट में, ठीक है। और कहाँ तक कीमतें गई हैं, $125 पे प्राइस आ चुका है। $1.49 पे अभी करंटली चल रहा है। और कीमतें पॉप कैट की डबल हुई हैं 1 महीने के अंदर। तो पॉप कैट की अगर हम नए ऑल टाइम हाई की बात करें तो पॉप कैट का जो नया ऑल टाइम हाई है वो है ₹129 का, जो आज ही लगा है 12 अक्टूबर को, ठीक है। आज नहीं, कल लगा है, ठीक है। तो 24 घंटे यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अभी ऑल टाइम हाई से लेवल नीचे चल रहा है। तो कल रात में ही गेम हुआ है और पॉपकैट ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। कल नया वीक शुरू हो रहा है, मतलब मींस वीकली कैंडल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रही है। तो उम्मीद है पॉपकैट नेक्स्ट वीक भी जलवे दिखा सकता है। $2 तक के भी पीक लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप पे आप ख़रीद लें, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है। और अब तक पॉपकैट की कीमतें 40,000% बढ़ गई हैं। 0.3 की क्रिप्टो आज ₹130 को भी क्रॉस कर गई है ना। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट। नेक्स्ट अपडेट है एवलांच और
LFG को लेके, यानी लूना फाउंडेशन गार्ड को लेके। आज मार्केट में नाम आया काफ़ी टाइम के बाद लूना फाउंडेशन गार्ड का, और न्यूज़ ये है कि एवलॉन्च टू रीपरचेज 1.97 मिलियन एवेक्स टोकन फ्रॉम LFG, यानी लूना फाउंडेशन रीपरचेज किए जा रहे हैं 1.97 मिलियन एवलॉन्च टोकन, ठीक है, लूना फाउंडेशन गार्ड की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है ट्रॉन की तरफ से TRX को लेके, और कंटिन्यू TRX की बर्निंग का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है, और ट्रॉन की जो TRX की जो सप्लाई है वो पिछले 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी खासी कम हुई है। डेटा हमने डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम पे, और 12 अक्टूबर का यहाँ पे डेट है। ट्रॉन जस्ट बर्न 7.5 मिलियन TRX 12 अक्टूबर को ये बर्न किए गए हैं, शोकेसिंग अ कमिटमेंट टू डिफ्लेशन एंड वैल्यू ग्रोथ। तो कंटिन्यू सप्लाई को नीचे किया जा रहा है, कम किया जा रहा है TRX की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछले 7 दिन की रिपोर्ट के बारे में, मतलब वीक क्लोज होने जा रहा है, और कौन कौन से कॉइन्स पिछले 7 दिन में अच्छे पंप हुए हैं। SPX सबसे ऊपर 250% कीमतें बढ़ी हैं पिछले 7 दिन में। नायरो 102%, वाइट बिट टोकन 32, सुई के नए ऑल टाइम हाई लगे 32, डॉग विफैट 21, ब्रेट है, इथीना है, एरो है, यूनी है और पॉपकैट है। कुछ अपडेट्स आवे को लेके भी निकल रही हैं मार्केट में। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं आवे की बाइंग हो रही है, आवे की हलचल तेज है, और ए वेल इज़ गोइंग लॉन्ग ऑन आवे। द वेल बॉट 31,173 आवे $4.8 million के 9 hours ago and deposit it into Aave, and then he borrow 2.7 million GHO and Aave and swap it to USDC। 31,000 आवे की जो है बाइंग हुई है इस वेल की तरफ से। एक वेल आवे खरीद रही है तो एक वेल डीफाई टोकन्स खरीद रही है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लिया जा रहा है इस वेल की तरफ से। तो डीफाई टोकन को खरीदा जा रहा है। द वेल विड्रू 2,99,000 यूनिस्वैप $2.3 million के फ्रॉम गेट.io, एंड वेल ऑल्सो विड्रॉ 19,000 आवे एंड 596 MKR, ठीक है। तो ये सारे आवे, MKR और यूनिस्वैप को लेके हलचल हुई इस वेल की तरफ। विटालिक बुटेरियन इथीरियम के फाउंडर कंटिन्यू मीम कॉइन्स को सेल कर रहे हैं। ये 3rd टाइम है, कल भी सेल किए थे, कल भी हमने डिस्कस किया था, और इससे पहले भी एक बार किया था, ठीक है। और ये तीसरी बार, इस बार जो मीम कॉइन्स की सेलिंग हुई है 651 इथीरियम के लिए हुई है, $1.6 million के लिए, अगेन 1 hour एगो। और इन द पास्ट 12 hours अगर हम देखें तो गोट अ टोटल 908 इथीरियम $2.2 million बाय सेलिंग मीम कॉइन रिसीव्ड फॉर फ्री। जो मीम कॉइन रिसीव हुए वो सारे मीम कॉइन सेल किए जा रहे हैं। मूडेंग 10 बिलियन मूडेंग बेच दिए 395 इथीरियम के। MSTR बेच दिए $2,31,000 के। तो इथीरियम के फाउंडर भैया फ्री के जो कॉइन्स मिल रहे हैं उनको सेल करके ही करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, ठीक है। ये करोड़ों रुपए ही हैं, 16 करोड़ रुपए फ्री के मिले हुए कॉइन्स उनको सेल कर दिया। ईबुल, पॉपकैट, मिलो है, FWOG, टी कैटी है, FWOG ये दूसरा, ठीक है। और सोल्ड 202 मिलियन विटालिक। ये सारे कॉइन सेल करके 16 करोड़ यहाँ पे जो है अपने अमाउंट बना लिया विटालिक बुटेरियन ने। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।